हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पावर पीसी। पावर पीसी एक रिस्क माइक्रो प्रोसेसर होता है। रिस्क का मतलब होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। और जो पावर पीसी है इसका निर्माण 1991 में एप्पल, IBM, मोटोरोला इन 3 कंपनियों ने मिलकर किया था। रिस्क प्रोसेसर की कुछ निम्न विशेषताएं होती हैं। इनके इंस्ट्रक्शंस की संख्या बहुत कम होती है, एड्रेसिंग मोड की संख्या भी बहुत कम होती है, मेमोरी से संबंधित इंस्ट्रक्शंस की संख्या कम होती है, प्रोसेसिंग जो है रजिस्टर्स के माध्यम से होती है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट सिंपल होता है और उपयुक्त इंस्ट्रक्शन को सेलेक्ट कर ये हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। और ये 32 अथवा 64 बिट के प्रोसेसर्स होते हैं। और जनरल पर्पस रजिस्टर्स की जो संख्या होती है वो 32 से लेकर के 136 तक हो सकती है। और जो इसकी क्लॉक फ्रिक्वेंसी है 50 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर के 200 मेगाहर्ट्ज़ तक हो सकती है। और जो पावर पीसी है, तो पहला जो पावर पीसी की जो चिप थी वो 601 है और इसे डेस्कटॉप सिस्टम में प्रयुक्त किया गया। और अगर इसमें रिस्क टेक्नोलॉजी का यूज़ जब हम करते हैं तो पावर पीसी में जो पेंटियम की तुलना में केवल आधे लॉजिक ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है। मतलब अगर हम पावर पीसी में रिस्क टेक्नोलॉजी को प्रयोग करते हैं तो पेंटियम की तुलना में इसमें आधे लॉजिक ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो प्रोसेसर का आकार है वो काफ़ी छोटा हो जाता है और इसकी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है और ये होता है एनर्जी एफिशिएंट। अब देखते हैं बिग बाई इंडियन आर्किटेक्चर। बाई इंडियन आर्किटेक्चर क्या होता है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो बाइट्स को लो एड्रेस से हायर एड्रेस की ओर अथवा हायर एड्रेस से लो एड्रेस की ओर फैच कर सकता है। और यदि प्रोसेसर बाइट्स का निर्धारण इस प्रकार करता है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट है उसके वो एक लो एड्रेस से प्रारंभ हो और उसके बाद की जो बाइट्स हैं वो हायर एड्रेस पर स्टोर हो जाएं, तब उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं बिग इंडियन मोड। बिग इंडियन मोड देखिए, अगर हम माने कि ये जो B है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है तो वो स्टोर हो गई है सबसे लो एड्रेस पे स्टोर हो गई है, यहाँ से प्रारंभ हो रही है। उसके बाद की जो बाइट्स हैं वो हायर बाइट पे स्टोर हो रही हैं, तो ये कहलाता है बिग इंडियन मोड। और अगर इसके विपरीत माइक्रो प्रोसेसर बाइट्स का विपरीत क्रम में निर्धारण करता है तब ये कहलाता है लिटिल इंडियन मोड। तो अगर हम मान लें कि ये जो B है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी तो ये अब जा रही है सबसे हायर एड्रेस पे जा रही है और उसके बाद की जो बिट्स हैं वो लोअर एड्रेस पे स्टोर हो रही हैं। तो ये बिग इंडियन मोड का जस्ट अपोजिट है। तो बिग इंडियन मोड में क्या हो रहा था कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी वो लोअर एड्रेस से प्रारंभ हो रही थी और इसकी बाद की जो बाइट्स हैं वो हायर एड्रेस में स्टोर हो रही थी। और इसमें क्या है कि ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है B वो यहाँ पे हायर एड्रेस पे स्टोर हो रही है और इसके बाद की जो बाइट्स हैं वो स्टोर हो रही हैं लो एड्रेस पे। तो ये कहलाएगा आपका लिटिल इंडियन मोड। जो पावर पीसी है ये दोनों मोड्स को सपोर्ट करता है। इसके बाद हम देखते हैं पावर पीसी 601। पावर पीसी 601 एक सुपर स्केलर आर्किटेक्चर है। इसमें प्रत्येक साइकिल में 3 इंस्ट्रक्शन भेजी जा सकती हैं और 3 इंस्ट्रक्शन में से एक होती है फिक्स्ड पॉइंट यूनिट के लिए, फिर दूसरी होगी फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट के लिए और तीसरी होती है ब्रांच प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। इंटरफेस में 32 बिट की एड्रेस बस होती है और 64 बिट की डेटा बस होती है। और इसके रजिस्टर्स एवं आर्किटेक्चर फीचर 3 मुख्य इंस्ट्रक्शन यूनिट द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। पहली होती है ब्रांच प्रोसेसर यूनिट, फिक्स्ड पॉइंट इंटीजर प्रोसेसर और फ्लोटिंग पॉइंट प्रोसेसर। और इसका कुछ इस तरह से आर्किटेक्चर होता है। ये होता है ब्रांच प्रोसेसर, इंस्ट्रक्शन कैश, ये होगा फिक्स्ड पॉइंट प्रोसेसर और फ्लोटिंग पॉइंट प्रोसेसर। और ये दोनों अटैच होते हैं कैश से, और कैश और इंस्ट्रक्शन कैश ये दोनों मेन मेमोरी से जुड़े होते हैं। इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर 601 में इंस्ट्रक्शन के सुपर स्केलर डिस्पैच को सपोर्ट करने के लिए 3 मुख्य एग्जीक्यूशन यूनिट होती हैं, इंटीजर यूनिट, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट और ब्रांच प्रोसेसिंग यूनिट। और ये है पावर पीसी का ब्लॉक डायग्राम।
इसमें सबसे पहले होता है इंस्ट्रक्शन यूनिट। इंस्ट्रक्शन यूनिट में होता है प्रीफेच क्यू, इंस्ट्रक्शन लॉजिक एंड ब्रांच प्रोसेसर यूनिट। इंस्ट्रक्शन इशू लॉजिक जो होता है वो कनेक्टेड होता है इंटीजर यूनिट से और फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट से, और इनमें जनरल पर्पस रजिस्टर्स फाइल होती है। और ये है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो कनेक्टेड होती है 32 किलोबाइट की यूनिफील्ड कैश से और इंटीजर यूनिट से। और इसके बाद ये है मेमोरी यूनिट, इसमें होता है रीड क्यू और राइट क्यू जो कनेक्टेड होता है सिस्टम बस से। जो रीड क्यू है वो कनेक्टेड है आपका कैश से इस एड्रेस से, और इसमें 4 वर्ड डेटा होता है, 8 वर्ड का डेटा होता है, और इसमें फ़िज़िकल एड्रेस भी होता है। तो ये जो है वो है पावर पीसी का ब्लॉक डायग्राम। इसमें एक एक करके आप हर एक यूनिट के बारे में देख लेते हैं। यह है इंस्ट्रक्शन क्यू एंड प्रीफेच यूनिट। पावर पीसी 601 में प्रीफेच इंस्ट्रक्शन के लिए 8 एंट्री इंस्ट्रक्शन क्यू होती है। ये 8 एंट्री इंस्ट्रक्शन क्यू होती है, और प्रत्येक साइकिल में डिस्पैच लॉजिक इंस्ट्रक्शन क्यू के जो नीचे वाली 4 एंट्री जो होती हैं उनको प्रोसेस किया जाता है और 3 इंस्ट्रक्शन तक डिस्पैच किया जाता है। और इसके बाद है आपका इंस्ट्रक्शन फैच यूनिट। इंस्ट्रक्शन फैच यूनिट किसी ब्रांच अथवा इंटरप्ट फंक्शन ना होने पर स्वयं सीक्वेंशियल एड्रेस जनरेट कर देता है। तो मतलब अगर किसी भी ब्रांच या इंटरप्ट फंक्शन अगर नहीं है तो ये जो इंस्ट्रक्शन फैच यूनिट है वो स्वयं एक सीक्वेंशियल एड्रेस जनरेट कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट होता है ब्रांच प्रोसेसर यूनिट। ब्रांच प्रोसेसर यूनिट ब्रांच इंस्ट्रक्शन को 2 स्टेज पाइपलाइन में एग्जीक्यूट करती है, और एक साइकिल में माइक्रो प्रोसेसर निम्न कार्य करता है। सबसे पहला होता है डिस्पैचेस, डिकोड एंड इवैल्यूएशन, एंड देन ब्रांच इंस्ट्रक्शन का प्रेडिक्शन। सबसे पहले डिस्पैच होगा, फिर डिकोड होगा, फिर इवैल्यूएशन, एंड देन ब्रांच इंस्ट्रक्शन का प्रेडिक्शन। फिर दूसरी साइकिल में इंस्ट्रक्शन फैचर कैश से नई इंस्ट्रक्शन एसेस करता है। फिर नेक्स्ट है फिक्स्ड पॉइंट यूनिट। इंस्ट्रक्शन डिस्पैचर FXU को इंस्ट्रक्शन भेजता है। तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन डिस्पैचर होता है वो FXU को इंस्ट्रक्शन भेजेगा, और फिर जो FXU है वो इंस्ट्रक्शन को निम्न 4 स्टेजेस में पाइपलाइन में एग्जीक्यूट करता है। मतलब जिसमें जो पाइपलाइन होती है वो 4 स्टेज की होती है। वो 4 स्टेज में क्या होता है, सबसे पहले होता है फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड राइट बैक। तो ये होती है 4 स्टेज की पाइपलाइन, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड राइट बैक। यह यूनिट समस्त लोड तथा स्टोर इंस्ट्रक्शन के एड्रेस जनरेशन को हैंडल करती है। इसके बाद आती है फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट ऑपरेशन के लिए जो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट होती है उसमें 32 रजिस्टर्स होते हैं। जो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट होती है उसमें निम्न 6 स्टेज की पाइपलाइन होती है। जो 6 स्टेज की पाइपलाइन कौन कौन सी है? फैच है, डिस्पैच, डिकोड, एग्जीक्यूट 1, एग्जीक्यूट 2 एंड देन राइट बैक। इसके बाद नेक्स्ट है सीक्वेंसर यूनिट। सीक्वेंसर यूनिट माइक्रो प्रोसेसर के रीसेट फंक्शन के लिए पावर को सीक्वेंस करता है, और यह यूनिट ऑन चिप रियल टाइम क्लॉक तथा डिक्रीमेंट फंक्शन को भी मेंटेन करती है। इसके बाद है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। लोड तथा स्टोर इंस्ट्रक्शन के लिए मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट वर्चुअल टू रियल एड्रेस को ट्रांसलेट करती है, और इसके अतिरिक्त इस यूनिट का काम होता है इंस्ट्रक्शन फैच एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए बैकअप का कार्य करना। और इसके बाद नेक्स्ट है कैश यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर 601 में एक 32 किलोबाइट की ऑन चिप कैश होती है। ये कैश जो है वो यूनिफाइड होती है। इसका मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन एवं डेटा है वो एक ही कैश में स्टोर होता है। इसके बाद है मेमोरी क्यू एंड बस इंटरफेस यूनिट। पावर पीसी 601 में मेमोरी क्यू में 2 एंट्री रियल एड्रेस क्यू तथा एक 3 एंट्री राइट एड्रेस डेटा क्यू होती है। मतलब इसमें जो मेमोरी क्यू है उसमें 2 एंट्री रियल एड्रेस क्यू और एक 3 एंट्री राइट एड्रेस डेटा क्यू होती है। और बस इंटरफेस यूनिट जो है उसमें मेमोरी क्यू तथा कैश में जो प्राप्त मेमोरी रिक्वेस्ट है उसको बस इंटरफेस पर एग्जीक्यूट करती है।
तो जो बस इंटरफेस यूनिट है वो क्या काम करेगी कि मेमोरी क्यू तथा कैश से जो भी मेमोरी में रिक्वेस्ट मिलती है उसे बस इंटरफेस यूनिट पर एग्जीक्यूट करती है, और इसमें 32 बिट एड्रेस बस तथा 64 बिट की डेटा बस होती है। इसके बाद है पैकेजिंग टेक्नोलॉजी ऑफ पावर पीसी 601। तो पावर पीसी 601 में एक 304 पिन के सेरेमिक पैकेज में पैक किया जाता है इसे। इसकी जो सोल्डरिंग है वो IBM C4 टाइप की बोल्ड सोल्डरिंग होती है। इसके बाद नेक्स्ट है पावर पीसी 603। पावर पीसी 603 है जो उसको विशेष रूप से नोटबुक, कंप्यूटर तथा लो पावर कंजम्पशन के लिए तैयार किया गया है। और माइक्रो प्रोसेसर 603 में 1.6 मिलियन ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटेड होते हैं, और इसमें 0.5 माइक्रो फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, और इसके कारण इसमें जो पावर लॉस है वो बहुत कम होता है। और इसमें जो प्रोसेसर है उसमें एक अलग लोड स्टोर यूनिट मतलब LSU तथा एक सिस्टम रजिस्टर यूनिट SRU होते हैं। जो लोड स्टोर यूनिट है उसमें एक ऑन चिप कैश तथा जनरल पर्पस रजिस्टर के मध्य डेटा ट्रांसफ़र की व्यवस्था होती है, और जो SRU है सिस्टम रजिस्टर यूनिट उसका जो काम होता है वो स्पेशल पर्पस रजिस्टर को तथा कंडीशनल रजिस्टर में प्रयुक्त होने वाली जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करता है। और ये है इसका ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर पीसी 603। इसमें इंस्ट्रक्शन कैश होती है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है, ब्रांच प्रोसेसर है, प्रीफेच क्यू, सिस्टम रजिस्टर यूनिट और बस इंटरफेस यूनिट, इंटीजर यूनिट, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, जनरल पर्पस रजिस्टर फाइल, लोड स्टोर यूनिट और डेटा कैश होती हैं। जो इस तरह से इसका कुछ आर्किटेक्चर होता है। इसके बाद इसमें हम देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर 603 के अंदर निर्मित पावर सेविंग के लिए इसमें 3 मोड होते हैं। पहला होता है डोज, नैप और स्लीप। तो ये जो तीनों मोड हैं वो एक फेज ब्लॉक्ड लूप क्लॉक एम्पलीफायर सर्किट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पावर पीसी 603E। पावर पीसी 603E में 0.5 माइक्रो 4 लेवल मेटल स्टैटिक CMOS टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, और इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है वो होती है 100 मेगाहर्ट्ज़। इस प्रोसेसर 603E में एक बड़ी ऑन चिप कैश होती है। इसमें डेटा तथा इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग 16 किलोबाइट 4 वे कैश का सेट होता है। मतलब इसमें डेटा और इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग 16 किलोबाइट की 4 वे कैश होती है। तो ये था पावर पीसी। थैंक यू।